जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जैकब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्र हम लोग देखते आ रहे हैं, प्रतिदिन डेली करंट अफेयर को देखते आ रहे हैं, बेहतरीन तरीके से देखते आ रहे हैं। अब 5 तारीख को विजयदशमी की छुट्टी होने की वजह से हम करंट अफेयर नहीं दे पाए आपको, तो मैं 5 का और 6 का दोनों का मिक्स करंट अफेयर आज जो इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन बन रहे थे 15-16 उसको मैंने ऐड कर लिया है। तो ठीक है मित्र, तो आइए देखते हैं बेहतरीन तरीके से। और इससे पहले बच्चा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करिए और अपने लोगों से, और ख़ुद भी अगर आप चैनल पे नए बन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आइए देखते हैं, ये बेस्ट क्वेश्चन होते हैं साथी, एकदम बेहतरीन। देखिए, नाम है फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नाक्स। क्या है? एनी अर्नाक्स को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला गया। और किस बुक के लिए मिला है? तो इनके बुक का नाम है द ईयर्स, और इसको फ्रांसीसी भाषा में कहा गया है लेस एनीज। इस बुक का नाम है, किसका नाम है? बुक का। आप लोग जानते हैं नोबेल प्राइज़ जो है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और लोग जानते हैं आप लोग मित्र, इसकी जो राशि होती है यह $9 लाख होती है। कितना होती है साथी? $9 लाख, ठीक है, दी जाती है। यह पुरस्कार राशि होती है। ठीक, आगे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नासा ने स्पेस एक्स के द्वारा 4 लोगों को फिर से, अभी जस्ट 2-3 महीने पहले भेजा था इन्होंने, ISS पर भेजा। ISS का मतलब होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है मित्र, वहाँ पे रह के यह क्या करेंगे? कुछ ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो उसके लिए यह मानव के द्वारा 4 लोगों को भेजा गया, मतलब अर्थात मानव, 1 महिला है और 3 पुरुष। भारत ने ओमान के साथ रुपे डेबिट कार्ड, ध्यान दीजिए, रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए ऐतिहासिक समझौता किया। यह ऐतिहासिक समझौता इसलिए हुआ क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था कि मतलब ओमान में जैसे भारत का कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड चलता नहीं था। ठीक है, तो अब वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ के रहने वाले लोगों को अब दिक्कत नहीं होगी। जिसके पास रुपए का डेबिट कार्ड होगा वो वहाँ पे भी अपना काम चला सकते हैं। आगे आते हैं, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार को UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, और इनको नियुक्त क्यों किया गया? कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया थी, PFF, ठीक है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके ज़रूरी दस्तावेजों में कुछ कमियां आई। तो उस कमियों की जांच करने के लिए इनको उसका अध्यक्ष बनाया गया है। किसका? UAPA का। आगे देखिए, फिर से अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैरोलिन बर्टोजी, फिर मोर्टन मोल्डल और एक है बैरी शार्पलेस। इन तीनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से क्या मिला? रसायन के लिए नोबेल प्राइज मिला। किसके लिए बच्चा? रसायन के लिए नोबेल प्राइज मिला। इन्होंने क्या किया था कि अणुओं के टूटने, ठीक है, जिसको कहते हैं स्पिनिंग, ठीक है, उसका खोज किया था। और इसका प्रयोग जान लीजिए कि जो कोशिकाएं होती हैं, इनका अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन करने में सहयोगी होते हैं। यह सहयोग होता है, इससे सहयोग होता है। और दूसरी बात सुनिए, जो कैंसर का इलाज होता है, कैंसर के इलाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है मित्र, आगे आते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य
वन्य जीवों की सुरक्षा करना है। ध्यान दीजिए, भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए क्या हुआ था कि एक 1952 में, कब मित्र, 1952 में एक अधिनियम पारित हुआ था। क्या आया था? अधिनियम आया था। किसके लिए? वन्य जीव संरक्षण के लिए। किसके लिए? वन्य जीव संरक्षण के लिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ कि यह अधिनियम पास तो हो गया, लेकिन जब वन्य जीव को मनाने वाली जब बात हुई तो यह मनाने का कार्यक्रम 1957 ईस्वी से अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाना तय किया गया। मनाया जाना तय किया गया। ठीक है मित्र, और यह डेट निर्धारित 2 से 8 अक्टूबर प्रत्येक वर्ष। क्या? प्रत्येक वर्ष, अक्टूबर पर ईयर ये क्या हुआ है? मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो हमारे वन्य जीव है उनको सुरक्षा या संरक्षित रखने के लिए। आगे आते हैं साथी, पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में, पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में, कहाँ? बिलासपुर जिले के कोठीपुरा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, क्या मित्र? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS का क्या किए? उद्घाटन किए। AIIMS का मतलब समझते हैं, ऑल इंडिया, मैं बोल दे रहा हूँ, इसमें दूसरी इंफॉर्मेशन दूंगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है मित्र, अब इसमें क्या था कि जो यह मनाया जाने का कार्य था, जो यह मल्टी स्पेशलिटी एम्स का उद्घाटन किया गया है। पहले तो ये जान लीजिए कि 247 एकड़ में फैला है, 247 एकड़। ठीक है मित्र, 247 एकड़ में है, और इसकी कुल लागत जो है 1471 करोड़ आई है। कितनी आई है? लागत जो है, लागत 1471 करोड़, और इसमें 750 बेड स्थापित किए गए हैं, जो कि मल्टी स्पेशलिटी सुविधाएं हैं। आगे आते हैं, नाबार्ड ने पंजाब के ग्रामीण स्कूलों में, देखिए, नाबार्ड ने पंजाब के ग्रामीण स्कूलों में स्कूल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 22 करोड़ 222 है ना, 222 करोड़ की राशि स्वीकृत किया। ठीक है, तो 222 करोड़ की जो राशि स्वीकृत की गई, ये पंजाब के जो भी 23 जिले हैं, सभी जिलों के अंतर्गत, ठीक है मित्र, सभी जिलों को टारगेट में रखते हुए 2328 अतिरिक्त कक्षाएं बनेंगी। इसके जरिए अतिरिक्त कक्षाएं बनेंगी। ठीक है, क्या बनेंगी? पंजाब के 23 जिलों में 2328 अतिरिक्त कक्षाएं बनेंगी, 762 प्रयोगशालाएं, 762 प्रयोगशालाएं मतलब लैब बनेंगे, और 648 खेल के मैदान विकसित करने हैं। खेल के मैदान, ठीक है मित्र, खेल के मैदान बनाने हैं। तो इस खेल के मैदान में क्या होगा कि जैसे कि जो पंजाब के जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं, उसमें इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया जाएगा कि स्कूलों की बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाएगा, इसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, जिसके तहत नाबार्ड ने 222 करोड़ की राशि क्या किया है, पास किया है, मंजूर किया है। और नाबार्ड की जो स्थापना की बात करते हैं तो यह 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तमिलनाडु के मामल्लापुरम, ध्यान दीजिए, मामल्लापुरम ने
तमिलनाडु का एक क्षेत्र है मामल्लापुरम, यहाँ एक बहुत विशाल मंदिर है, ने विदेशी पर्यटकों के मामले में ताजमहल को क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया। इसमें जो भारतीय सांख्यिकी आयोग है जो 2022 में रिपोर्ट दिया है, उसमें दिया है कि यहाँ पे आने वालों की संख्या लगभग 1,42,000 प्लस थी। क्या मित्र, 42,000 प्लस थी, जो कि ताजमहल से कहीं ज़्यादा है, ताजमहल पे आने वाले विदेशियों से ज़्यादा है। ठीक है, आगे आते हैं। पीएनबी ने ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग, ध्यान दीजिए, व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं क्या करेगा, उपलब्ध करेगा। इसमें क्या है कि पीएनबी के सीईओ और व्हाट्सएप के सीईओ ने मिलकर ये समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया। इसके तहत क्या होगा कि आप एक पीएनबी अपना सरकारी नंबर जारी की है, उस नंबर को आप अपने फ़ोन में सेव कर लेंगे और उस पर हाय लिखेंगे जैसे ही, तैसे ही उधर से रिस्पांस आना शुरू हो जाएगा। तो आपको जो भी समस्याएं होंगी उसके बाद उससे संबंधित जानकारी भी ले सकते हैं, अपने समस्याओं को कह भी सकते हैं। तो आगे आते हैं साथी, यूएसए ने चीन को हराकर महिला बास्केटबॉल विश्व कप की बात हो रही है, मतलब अमेरिका ने चीन को हराकर FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 को क्या कर लिया, जीता है, चाइना को हराकर। ठीक है, और यह इनकी लगातार चौथी बार जीत थी, लगातार चौथी बार जीते हैं, और यह लगभग 11 बार से ज़्यादा बार जीत चुके हैं। क्या, महिला बास्केटबॉल विश्व कप जीत लिए हैं। और सुनिए, 2024 में जो विश्व ओलंपिक होने वाले हैं उसमें सीधे इनको एंट्री मिल गई है इस जीत के साथ। आगे आइए, केरल राज्य के पुल्लमपारा, क्या मित्र, पुल्लमपारा, केरल राज्य के पुल्लमपारा एक क्षेत्र है को पहली पूर्ण डिजिटल साक्षरता पंचायत क्या किया गया, घोषित कर दिया गया। मतलब यह राज्य की, केरल राज्य की पहली है, कौन सी है, पहले नंबर की है, जिसको क्या किया गया, पूर्ण डिजिटल साक्षरता पंचायत घोषित कर दिया गया। मतलब यहाँ पे जितनी भी सेवाएं चलती हैं उनको जितनी भी शिक्षाएं चल रही हैं या शिक्षा क्षेत्र में जो भी जानकारियाँ दी जा रही है उनको डिजिटाइज कर दिया जा चुका है। अब उस पर बच्चे डिजिटल भी पढ़ सकते हैं और ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है मित्र, आगे आते हैं। जो पूर्व जर्मनी चांसलर थी एंजेला मार्केल, ठीक है, जर्मनी की पूर्व वाइस चांसलर एंजेला मार्केल ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार क्या किया, जीता है। ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार जीता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत जो है मित्र, इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो 1954 में की गई थी। इस पुरस्कार की शुरुआत 1954 में UN द्वारा किया गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, आगे आते हैं इसमें। और देखिए, जो इनको क्यों मिला कि जब अपने कार्यकाल में थी लगभग 2012 से 16 तक, स्पेशली जो 2012 से 2016 तक का कार्यकाल था, इसमें इन्होंने लगभग 1.2 मिलियन शरणार्थियों का स्वागत किया था। मतलब अपने देश में आने के लिए आह्वान किया था, या जो लोग आए थे उनको सुरक्षित सारी सुविधाओं के साथ अपने देश में रहने दिया। इस बेहतरीन योगदान के लिए इनको संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार दिया गया है। ये एग्जैक्ट डाटा है जो UN के द्वारा दिया गया है आज की डेट में, वही डाटा मैं आपको बताया हूँ। आगे देखिए, रेस्ट ऑफ इंडिया, यह भारत की, पहले तो ईरानी कप जो होता है, कई कभी पूछ देता है कि ईरानी कप किस खेल से संबंधित है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। तो जो रेस्ट ऑफ इंडिया ने सौराष्ट्र को हराकर क्या किया, 2022 का ईरानी कप जीता। और देखिए, रेस्ट ऑफ इंडिया का यह 29वां खिताब था। क्या, 29वां खिताब था।
और यह एक ईरानी कप जो है एक टेस्ट प्रारूप वाला खेल है, टेस्ट प्रारूप वाला खेल है। बीपीएससी में 2019 वाले एग्जाम में पूछा था कि ईरानी कप जो है वह किस, ईरानी कप जो खेल है वह किस प्रारूप में खेला जाता है, तो टेस्ट प्रारूप में खेला जाता है, ठीक है। और यह क्रिकेट से संबंधित है। तो ये रहे बेहतरीन 5 और 6 अक्टूबर के बेहतरीन करंट अफेयर्स के निचोड़, और आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ऐसे ही बेहतरीन सूचनाओं के लिए हमारे YouTube चैनल जैकब अकादमी से आप हमेशा जुड़ते रहिए और बेहतरीन तरीके से सेशन को आप देखते रहिए। इससे ज़रूर ही बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है साथी, किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने करंट अफेयर यहाँ से पढ़ रहे हैं आप, ज़रूर आपको करंट अफेयर उसमें से मिलेंगे और निश्चित तौर पे मिलेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए साथी, क्योंकि आपका प्यार और आपका सपोर्ट ही हमें क्या करता है, साहस देता है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों दोस्तों से फ़ोन करके इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए भी और इसको लाइक भी करवाइए और सेशन में जोड़िए भी। तो जय हिंद दोस्तों, जय जय काव्य अकेडमी।